हाय पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब लोग मस्त होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 12 चैप्टर 6 एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन से है। पेज नंबर 118 एंड 119 एंड पार्ट नंबर 22। टॉपिक है सोर्सेज ऑफ प्रेजुडिसेस। तो हमने लास्ट देखा था कि स्टीरियोटाइप्स क्या होता है, प्रेजुडिस क्या होता है एंड डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, तीनों में डिफरेंस क्या रहता है। आज हम देखेंगे प्रेजुडिस के सोर्सेज क्या होते हैं, प्रेजुडिस आता कहाँ से है बेसिकली। तो जैसे एटीट्यूड डेवलप होता है, कुछ कुछ सोर्सेज वही हैं, वैसे ही प्रेजुडिस भी डेवलप होता है। तो सोशल साइकोलॉजिस्ट ने देखा है कि प्रेजुडिस के एक या एक से ज़्यादा सोर्सेज हो सकते हैं, जिसमें से मैंने सामने लिख दिया क्या क्या हो सकता है। लर्निंग, कर्नल ऑफ ट्रूथ, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी एंड स्ट्रॉन्ग सोशल आइडेंटिटी इन ग्रुप बायस एंड स्केप गोटिंग। अब लर्निंग से कैसे होता है प्रेजुडिस? तो जैसे कि एटीट्यूड्स होता है, एटीट्यूड जैसे हम लर्न करते हैं वैसे ही प्रेजुडिस को भी हम लर्न कर सकते हैं, एसोसिएशन से, रिवॉर्ड या पनिशमेंट से, दूसरों को ऑब्जर्व करके, ग्रुप के और हमारे कल्चर के क्या नॉर्म्स या पर्टिकुलर रूल्स हैं उसको उसकी वजह से भी। एंड जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ रही है ऑफकोर्स मीडिया के थ्रू, वो भी एनकरेज करती है, या इन्फॉर्मेशन जो कहीं से भी हमारे पास आ रही है वो भी एनकरेज करती है प्रेजुडिस को। तो जो फैमिली है हमारी, जो रेफरेंस ग्रुप है, जहाँ पर हम जिनके आसपास रहते हैं, जिनसे हम बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं, ये जो हमारे खुद के एक्सपीरियंसेस हैं एंड द मीडिया, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस चीज़ में कि हम प्रेजुडिसेस लर्न कर रहे हैं और हमारे प्रेजुडिसेस की लर्निंग हो रही है इनकी वजह से ही। और ये हम देख सकते हैं एटीट्यूड फॉर्मेशन एंड चेंज का जो सेक्शन है वहाँ पर, जो कि मैंने अच्छे से बहुत डिटेल में एक एक पॉइंट समझाया है कि एटीट्यूड फॉर्म कैसे होता है, फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं एटीट्यूड चेंज को, एंड एटीट्यूड चेंज कैसे होता है। एंड लोग जो कि प्रेजुडिस्ड एटीट्यूड्स होल्ड करते हैं, ये जो लर्न कर लेते हैं प्रेजुडिस्ड एटीट्यूड को, वो डेवलप करते हैं प्रेजुडिस्ड पर्सनालिटी। एंड आगे वो एडजस्ट नहीं कर पाते अपने एनवायरनमेंट में ढंग से, उनकी कम एडजस्टिंग कैपेसिटी या कम अडेप्टेशन उनके एनवायरनमेंट में देखने को मिलता है। एनजाइटी भी देखने को मिलती है उनमें, और फीलिंग्स ऑफ होस्टिलिटी भी रहती है टुवर्ड्स द आउट ग्रुप या अगेंस्ट द आउट ग्रुप। बेसिकली अगेंस्ट होगा, क्योंकि एक होता है इन ग्रुप और आउट ग्रुप, और मैंने इसके बारे में बताया हुआ है ग्रुप वाले चैप्टर में, जो चैप्टर 7 है। तो मैंने वहाँ पे बताया हुआ है कि एक होता है हमारा खुद का ग्रुप, जिसको भी उसके प्रति वी आर लाइकिंग टुवर्ड्स, और वी डेवलप लाइकिंग टुवर्ड्स दैट ग्रुप, और हम उसको प्रेफर करते हैं इन 1 or 2 एनी केसेस। एंड एक हमारा रहता है आउट ग्रुप, जो कि बाहर वाला ग्रुप है, हमारे कॉम्पिटिटर में, हमारे अगेंस्ट में, हम उसको बेसिकली अपने से लो और गलत समझते हैं। तो यहाँ पे फीलिंग्स ऑफ होस्टिलिटी, मतलब कि फ्रेंडलीनेस ना होना और होस्टाइल बिहेव करना एकदम, वो सब देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स द आउट ग्रुप और अगेंस्ट द आउट ग्रुप, उसके खिलाफ, आउट ग्रुप के खिलाफ। देन सेकेंड पॉइंट आ जाता है स्ट्रॉन्ग सोशल आइडेंटिटी एंड इन ग्रुप बायस। अब इंडिविजुअल जिनका सोशल आइडेंटिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनका बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस है सोशल आइडेंटिटी का, तो वहाँ पर बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा ना उनका खुद के ग्रुप के प्रति, और वो उनका एटीट्यूड और ज़्यादा बूस्ट करेगा, क्योंकि उनका खुद के ग्रुप के प्रति बहुत स्ट्रॉन्ग और अच्छा एटीट्यूड है। बट वहीं पे क्या होगा, उनका नेगेटिव एटीट्यूड रहेगा टुवर्ड्स द अदर ग्रुप, उनके ग्रुप को छोड़ के जो बाकी ग्रुप्स हैं उसके प्रति उनका नेगेटिव एटीट्यूड रहेगा। वही चीज़ यहाँ पर है कि इंडिविजुअल हु हैव स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सोशल आइडेंटिटी एंड हैव वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स देयर ओन ग्रुप बूस्ट दिस एटीट्यूड। वो इस एटीट्यूड को बूस्ट ही कैसे कर रहे हैं? बाय होल्डिंग नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स अदर ग्रुप्स, और ये हम प्रेजुडिस के फॉर्म में देख सकते हैं। देन आते हैं स्केप गोटिंग पे। स्केप गोटिंग एक फिनोमिना है जहाँ पर मेजॉरिटी ग्रुप जो है वो अपना गलतियों का दोष या ब्लेम डालता है माइनॉरिटी आउट ग्रुप के ऊपर, अपने खुद के सोशल, इकोनॉमिकल या पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को लेकर। जहाँ पे माइनॉरिटी जो है वो बहुत कमज़ोर होती है या बहुत छोटी होती है नंबर में या क्वांटिटी में, कि वो खुद को डिफेंड नहीं कर पाती है अगेंस्ट ऐसे एक्यूजेशंस, जो उनके ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, वो उनसे खुद को डिफेंड नहीं कर पाती है। एंड स्केप गोटिंग एक ग्रुप बेस्ड वे है, मतलब एक ग्रुप में करी जाने वाली फिनोमिना है या एक तरीका है, जहाँ पर तुम अपना फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस करते हो, अपना गुस्सा दिखाते हो, जिसकी वजह से नेगेटिव एटीट्यूड आगे इसमें रिजल्ट क्या आता है करने के बाद, इसका आउटकम निकल के आता है कि नेगेटिव एटीट्यूड है और प्रेजुडिस है अगेंस्ट द वीकर ग्रुप और वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। क्योंकि प्रेजुडिस है
तो जो लोग हमसे कमज़ोर हैं या हमसे कम है क्वांटिटी में, हमसे थोड़े नीचे हैं, उनके प्रति हम नेगेटिव एटीट्यूड दिखा रहे हैं। इसका रिजल्ट ये निकल के आता है। देन आता है कर्नल ऑफ ट्रुथ कंसेप्ट पे। कभी कभार क्या होता है, लोग कुछ ऐसे स्टीरियोटाइप्स को होल्ड करके रखते हैं और चाहते हैं कि वो उन्हें होल्ड करते रहें परसिस्टेंटली, कंटिन्यूअसली, क्योंकि उनको ये लगता है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ सच तो है। इसने मुझसे इसके बारे में ये बोला, इस ग्रुप के बारे में ऐसा कुछ बोला, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ तो सच है, थोड़ा बहुत एलिमेंट तो वहाँ पे सच का होगा ही होगा, तभी उसने मुझे बोला, और वो उसको मान के रखते हैं। और उसी थोड़े बहुत एलिमेंट को, जो है ना, देयर मस्ट बी सम ट्रुथ, उसी को कर्नल ऑफ ट्रुथ कहते हैं। जहाँ पर हर कोई इंसान बोलता है दूसरे ग्रुप के बारे में, जो भी किसी ने बोला है कि वॉट एवरीवन सेज अबाउट द अदर ग्रुप, वो कुछ ना कुछ वहाँ पे सच्चाई है। वो एकदम झूठ या एकदम मनगढ़ंत भी नहीं है, वहाँ पे कुछ ना कुछ है सच। और कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वो सपोर्ट करते हैं कर्नल ऑफ ट्रुथ के आइडिया को। जैसे कि, अब ये ऑफेंडिंग नहीं है बिल्कुल भी, ये जस्ट एक एग्ज़ाम्पल है कि अगर कोई साउथ इंडियन है तो वी यूजुअली से कि ये तो रोज़ इडली सांभर या डोसा ही खाता होगा, बट इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। डिपेंड करता है सबके स्टेट पर, वो कैसे इन्वायरमेंट में, एंड क्या वो सच में वो चीज़ खा रहा है, हमने क्या वो चेक किया है, नहीं। मे बी दैट पर्सन इज़ ईटिंग अनदर थिंग और उसको वो खाने में इतना पसंद भी ना हो जो हमने बोल दिया। तो हमें लगता है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं तो सच्चाई है। हमसे किसी ने ये चीज़ बोली तो हमने उसे मान लिया, उसके बाद भी वी थिंक कि हाँ ये स्टीरियोटाइप है, ये दूसरे ग्रुप को लेकर थोड़ा गलत प्रेजुडिस हम होल्ड कर रहे हैं और थोड़ी नेगेटिव एटीट्यूड है दूसरे के प्रति, बट यहाँ पे कुछ ना कुछ सच्चाई तो होगी। तो वो कर्नल ऑफ ट्रुथ है। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, कुछ केसेस में क्या होता है, जो ग्रुप होता है ना, बेसिकली जिसके प्रति हम प्रेजुडिस दिखा रहे हैं, या जो टारगेट है प्रेजुडिस का, वो खुद रिस्पॉन्सिबल होता है अपनी कंडीशन के लिए, और वो खुद रिस्पॉन्सिबल होता है कि उसके प्रति प्रेजुडिस बाकी लोग शो करते रहें। यानी कि टारगेट ग्रुप खुद ही ऐसे तरीक़ों से बिहेव करने लग जाता है जो उसके प्रेजुडिस को जस्टिफाई कर रहा है, उसके लिए रीज़न दे रहा है बेसिकली, कि वो कंफर्म कर लेता है नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस के साथ। फॉर एग्जांपल, टारगेट ग्रुप को अगर मैंने डिपेंडेंट बोला है और उसके बाद क्या होगा रिजल्ट में, कि वो सच में प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा, और जो मेंबर होंगे टारगेट ग्रुप के वो सच में उस तरीके से बिहेव करने लग जाएंगे जो उसके डिस्क्रिप्शन को सच प्रूफ कर देंगे। बेसिकली वो स्ट्रेंथन करेगा और आगे इस प्रेजुडिस को। अब इसको मैं अपनी भाषा में समझाती हूँ थोड़ा सा। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी का मतलब ये होता है कि जो ग्रुप है वो तो जो ग्रुप होता है ना, वो खुद ही, अगर जैसे हमने बोला कि अच्छा ये ग्रुप तो डिपेंडेंट है, वो ग्रुप देन कंफर्म करेगा तुम्हारी बात के साथ, उस चीज़ को वो प्रूव करेगा। वो डिपेंडेंट उस मेंबर के ग्रुप एक्ट करने लग जाएंगे, एंड वो तुम्हारे नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस के साथ कंफर्म करेगा अपने प्रेजुडिस को जस्टिफाई करने के लिए। यानी कि अगर मैं किसी पर्टिकुलर ग्रुप के प्रति स्टीरियोटाइप्स या प्रेजुडिस होल्ड करती हूँ, या उनको डिस्क्रिमिनेट कर रही हूँ किसी न किसी तरीके से, बेसिकली प्रेजुडिस होल्ड करती हूँ कि यहाँ पे प्रेजुडिस के सोर्सेज देख रहे हैं हम, तो वो ग्रुप खुद ही रिस्पॉन्सिबल है अपनी कंडीशन के लिए, खुद ही वो ग्रुप रिस्पॉन्सिबल है कि मैं आगे भी उस ग्रुप के लिए वही प्रेजुडिस होल्ड करूँ। क्यों? क्योंकि वो टारगेट ग्रुप ऐसे बिहेव करेगा कि उसके प्रेजुडिस जो मैंने उसके लिए होल्ड करा है उसको वो जस्टिफाई करे, उसको रीज़न दे, उसको प्रूव भी कर रहा है भाई खुद ही। दैट इज़ वो खुद ही कंफर्म कर रहा है मेरे नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस के साथ। अगर मैंने बोल दिया फॉर एग्जांपल कि हाँ ये टारगेट ग्रुप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है और ये प्रोग्रेस जो है वो नहीं कर पाएगा, तो वो सच में प्रोग्रेस नहीं करेगा। एंड जो मेंबर है उस टारगेट ग्रुप के वो खुद ही ऐसे बिहेव कर रहे हैं, खुद ही वो ऐसे लाचार और बेचारे बनकर रह रहे हैं कि वो सच में मेरे जो मैंने उनका डिस्क्रिप्शन दिया है कि हाँ ये डिपेंडेंट है और प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे ऐसे ऐसे करके इस ग्रुप के मेंबर, एंड मैं ये प्रेजुडिस इनको लेके होल्ड करती हूँ, तो वो मेरे डिस्क्रिप्शन को खुद ही सच्चा बना रहे हैं क्योंकि वो सच में एज डिपेंडेंट एक्ट कर रहे हैं। एंड जब वो एज डिपेंडेंट एक्ट कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार हमारे लिए कोई ना कोई अवेलेबल हो या हमारी हेल्प करें, हम किसी के सहारे किसी के भरोसे नहीं रह सकते हैं, तो वो प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से वो स्ट्रेंथन करते रहेंगे और ज़्यादा बढ़ावा देंगे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे उस प्रेजुडिस को जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो हमने देखा सोर्सेज ऑफ प्रेजुडिस में लर्निंग है, सोशल आइडेंटिटी अगर स्ट्रॉन्ग है और इन ग्रुप बायस है तो वो भी इन्फ्लुएंस करता है कि हम अपने ग्रुप को ही प्रेफरेंस दे रहे हैं, दूसरे ग्रुप को नहीं दे रहे हैं।
एंड अपने ग्रुप को ही अगर हम ज़्यादा ऐसे प्रेफरेंस दे जा रहे हैं तो पॉजिटिव एटीट्यूड अपने ग्रुप के प्रति है, और वो बूस्ट कहाँ से हो रहा है और ज़्यादा पॉजिटिव कैसे होता जा रहा है, जब मैं नेगेटिव एटीट्यूड रखती जा रही हूँ आउट ग्रुप के प्रति, बाकी ग्रुप्स के प्रति, तो वो प्रिजुडिस का ही फॉर्म ले रहा है एक तरह से, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं खुद को अलग तरीके से देख रही हूँ और सामने वाले को अलग तरीके से, है भले ही दोनों इंसान सेम है। देन स्केप गोटिंग भी देखा हमने कि मेजॉरिटी माइनॉरिटी को दबा रही है, और मेजॉरिटी जो है अपनी गलती डाल रही है माइनॉरिटी ग्रुप पे। क्यों? क्योंकि माइनॉरिटी इतना कमज़ोर है और इतना छोटा है क्वांटिटी में कि वो खुद को डिफेंड नहीं कर पा रहा उन इल्ज़ामों के उसमें, मतलब जो उस पर इल्ज़ाम लग रहे हैं उसके प्रति वो खुद को जो है डिफेंड नहीं कर पा रहा है, उसका मैं फ़ायदा उठा रही हूँ और ज़्यादा उसको दबा रही हूँ, सप्रेस कर रही हूँ। देन कर्नल ऑफ ट्रुथ में भी हमने देखा कि कोई प्रेजुडिस या स्टीरियोटाइप हमने कहीं से सुना, किसी ने हमसे बोला किसी के बारे में, तो हमें पता है कि हाँ वो गलत है, बट वी कंटिन्यू टू होल्ड दैट स्टीरियोटाइप, क्योंकि हमें ये लगता है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ सच्चाई है उस चीज़ के बारे में, तभी हमसे बोला गया, वहाँ पे कर्नल ऑफ ट्रुथ प्रेजेंट है, जो भी सब हमसे इसके बारे में या इस ग्रुप के बारे में बोल रहे हैं। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी में हम खुद ही अपनी सिचुएशन के लिए और हमारे साथ जो हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। किसी ने बोल दिया कि भाई हम तो डिपेंडेंट हैं, हम कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, तो वी टेंड टू एक्ट लाइक दैट, हम वैसे ही बिहेव कर रहे हैं, वैसे ही एक्ट कर रहे हैं, एंड एट द एंड होगा वही कि प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे और डिपेंडेंट बन चुके हैं, तो प्रिजुडिस कंटिन्यू होता चला जा रहा है, हम खुद ही अपनी सिचुएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ग्रुप दैट इज़ अ टारगेट ऑफ प्रिजुडिस इज इटसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटिन्यूइंग द प्रिजुडिस। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। आई होप समझ में आ गया होगा, कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो कृपया करके मुझसे पूछने का कष्ट उठाएं। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा स्ट्रैटेजीज फॉर हैंडलिंग प्रेजुडिस, पेज नंबर 119, एंड उसके बाद स्कीमास एंड स्टीरियोटाइप्स, नहीं सॉरी, उसके बाद सोशल कॉग्निशन, उसके अंदर आएगा स्कीमास एंड स्टीरियोटाइप्स। तो नेक्स्ट क्लास में स्ट्रैटेजीज फॉर हैंडलिंग प्रेजुडिसेस देखेंगे कि अब प्रेजुडिस आ गया, कहाँ से आया वो भी पता लग रहा है, वो भी पता लग गया, सॉरी क्या हो रहा है मुझे, प्रेजुडिस आ गया, कहाँ से आया वो भी पता लग चुका है, लाइक रीजंस और सोर्सेज के हैं। अब इसको कम कैसे करना है, इसको होल्ड कैसे नहीं करना है, आगे इसको हैंडल कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है, ठीक है, इसको कंट्रोल में कैसे लेके आना है। तो अभी के लिए इतना ही। आई होप समझ में आ गया होगा, पूछ लेना बाकी नहीं आया हो कुछ समझ तो। एंड इफ़ यू वांट कि मैं पढ़ाने के तरीके में थोड़ा और इम्प्रूवमेंट या कुछ ऐसे करूँ तो बता देना, क्योंकि अभी मेरे में कसम से इतनी पेशेंस नहीं बची है, मेरे को बहुत दर्द हो रही है आई एम सो सॉरी। तो अभी के लिए इतना ही। उनको टांगों में बहुत दर्द हो रही है, आज मैंने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया है, एंड आज मेरा एग्ज़ाम भी था लिटरली, उसके बाद कल कॉलेज भी है और असाइनमेंट प्रैक्टिकल काफ़ी कुछ है लिटरली। तो तुम ये मत सोचना कि साइकोलॉजी ले ली तो पढ़ना कम पड़ेगा या काम कम होगा, बल्कि ज़्यादा ही होगा सब कुछ, और हद पार, मतलब बहुत ज़्यादा होगा काम तो, ठीक है। एंड यस, इस चैप्टर के बाद विल बिगिन साइकोलॉजी ऑनर्स में क्या क्या पढ़ने को मिलता है, एंड ईच सब्जेक्ट प्रॉपरली तरीके से, ठीक है। और ये चैप्टर अभी रहता है यार, काफ़ी रहता है। और हाँ, मैंने वो वाला बॉक्स भी समझा दिया था, टेलिंग अ लाइफ फॉर $20, उसमें भी कुछ डाउट रहे तो प्लीज़ यू कैन आस्क। इस चैप्टर के अभी मेरे सामने तो 4 पेज रह रहे हैं। एंड हाँ, एक और चीज़, पेज नंबर 118 119 जैसे मैंने अभी थोड़ा कवर किया, 119 और 118 तो हो चुका है कंप्लीट मेरे हिसाब से। तो बुक मेरे पास तो पुरानी है, किसी की बुक, किसी के पास लाइक अभी जैसे नई बुक आ चुकी है, तो नई बुक हो तो यू कैन लाइक मैनेज एंड देख सकते हो तुम लोग, चैप्टर पूरा सीक्वेंस में जा रहा है, कुछ नया ऐड हुआ होगा या नई बुक से पढ़ाना है वैसा कुछ है तो यू कैन सजेस्ट, आई डू दैट एज वेल। एंड मैं भूल गई, मैं कुछ और भी बोलने वाली थी। एंड हाँ, याद आ गया, कोई भी जो टॉपिक मैं पढ़ा चुकी हूँ 12th का समझ में नहीं आया है, वापस पढ़ना है, यू कैन सजेस्ट, आई विल मेक वीडियो ऑन दैट एज वेल। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड डू सपोर्ट मी। मुझे मोटिवेशन आती है सीरियसली अगर कोई पढ़ रहा है यहाँ से तो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। I hope that I'll be helpful or my videos will be helpful, and yeah, we'll discuss the question papers। इस चैप्टर से जो पूछे गए हैं क्वेश्चंस वो भी हम देखेंगे, एंड मैं बीच बीच में मुझे कुछ ऐसा मिलता है क्वेश्चन पेपर या कुछ तो मैं बता भी देती हूँ, ठीक है।
तो नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक स्ट्रैटेजीज़ फॉर हैंडलिंग प्रेजुडिसेस रहेगा। एंड थैंक यू सो मच अपना टाइम निकाल के कीमती वीडियो देखने के लिए।